हमें जिस बात का डर था आज वही हुआ। पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी जेएनयू जैसे राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए हैं। ये ठीक वैसे ही नारे हैं जो 9 फरवरी की रात को जेएनयू के अंदर लगाए गए थे। हम बार बार यही कह रहे हैं कि ये ऐसी आग है जिसे सख्ती से कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इस देश में अलगाववाद की ऐसी आग लग जाएगी जिसे बुझाना किसी के बस की बात नहीं होगी। जेएनयू में देशद्रोह में शामिल छात्रों के समर्थन में आज जादवपुर यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों और बुद्धिजीवियों ने कोलकाता में एक मार्च निकाला और इस मार्च में देश विरोधी नारेबाजी की गई। सबसे पहले सुनिए कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में आज क्या हुआ है और ये सब देखकर आप चिंता में पड़ जाएंगे। जादवपुर मांगे इस मोदी से, आरएसएस से, जब कश्मीर ने मांगा, मणिपुर भी बोली, इस आरएसएस से, मोदी सरकार से, अफजल बोले, गिलानी बोले, अफजल बोले, गिलानी बोले, आज पाकिस्तान हाफिज सईद और उसके तमाम आतंकवादी समर्थक और साथी बहुत खुश होंगे, क्योंकि भारत के टुकड़े टुकड़े करने के उसके एजेंडे को भारत में भी कुछ लोग आगे बढ़ा रहे हैं। देश के बुद्धिजीवियों और कुछ छात्रों से इस तरह के समर्थन की उम्मीद तो हाफिज सईद ने भी नहीं की होगी। अब सवाल यह है कि छात्रों में देश के खिलाफ नफरत का जो वायरस फैलाया जा रहा है, उसका सॉफ्टवेयर असल में कौन तैयार कर रहा है? इन देश विरोधी नारों का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? कौन इन देश विरोधी तत्वों को बढ़ावा दे रहा है? किसकी साजिश पर जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियां की जा रही हैं? अगर हम देश की तमाम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में राष्ट्र विरोधी तत्वों को डिस्काउंट ऐसे ही देते रहेंगे तो यकीन मानिए एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब देश की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में ऐसी जमीन तैयार हो जाएगी जिसमें अलगाववाद के पौधे उगेंगे, जो आगे बढ़कर आगे चलकर आतंकवाद के खूनी पेड़ भी बन सकते हैं। आज हम डीएनए में जेएनयू के मामले को लेकर सबसे बड़ा खुलासा आपके सामने करेंगे। यह ऐसा खुलासा है जिसे सुनना और देखना आज हर देशवासी के लिए जरूरी है। जी न्यूज को तमाम खुफिया एजेंसियों के हवाले से ये जानकारियां मिली हैं कि जेएनयू के अंदर देशद्रोही प्रदर्शन करने और भारत की बर्बादी के नारे लगाने के लिए कश्मीर से कई लोग खास तौर पर बुलाए गए थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिली जानकारियों के मुताबिक जेएनयू के अंदर ऐसी देश विरोधी गतिविधियों की तैयारी उस उमर खालिद ने की जो जेएनयू के देशद्रोही कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। उमर खालिद फिलहाल फरार है और उसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस और आईबी की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उमर खालिद पिछले कई महीनों से जेएनयू के अंदर देशद्रोही प्रदर्शन की तैयारियों में जुटा था और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उमर खालिद कश्मीर के अलगाववादियों के संपर्क में भी था। उसने करीब 10 कश्मीरी युवाओं की एक टीम बनाई थी और इन कश्मीरी युवाओं को देश विरोधी प्रदर्शन से ठीक 2 दिन पहले, यानी 2 दिन पहले से ही जेएनयू के कैंपस में बुला लिया गया था। हम आपको उमर खालिद का देशद्रोही वाला बायोडेटा आज दिखाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से जेएनयू के अंदर नक्सली और जिहादी तत्वों का एक गठजोड़ तैयार हो रहा है, जो देश के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। जी न्यूज के पास जेएनयू के अंदर 9 फरवरी की रात का वो अहम वीडियो है जिसमें देश विरोधी प्रदर्शन के दौरान कुछ संदिग्ध कश्मीरी भी आपको दिखेंगे। ये संदिग्ध कश्मीरी भारत विरोधी वो नारे लगा रहे हैं जिन नारों की स्क्रिप्ट वर्ष 2008 में कश्मीर के अलगाववादी मसरत आलम ने लिखी थी। इन संदिग्ध लोगों के साथ उमर खालिद भी इस वीडियो में दिख रहा है। इन खुफिया जानकारियों के संदर्भ में हमने जेएनयू के अंदर 9 फरवरी की रात का नए सिरे से एक वीडियो विश्लेषण किया है, जिसे आज आपको एक बार फिर से देखना चाहिए। भारत के इस मुल्क का ये जेएनयू के अंदर 9 फरवरी की रात का वो वीडियो है जिसकी सत्यता के लिए किसी की पुष्टि की जरूरत नहीं है। ये वीडियो जी न्यूज के कैमरे में रिकॉर्ड है और 100% शुद्ध है। इस वीडियो में दिख रहे
इन कथित छात्रों को ध्यान से देखिए और इनके द्वारा लगाए जा रहे नारों को सुनिए। अगर आपको इन नारों के बारे में कुछ समझ में नहीं आया तो हम आपको समझा देते हैं कि इन नारों का मतलब क्या है और ये नारे कहां लगते रहे हैं। जेएनयू के मुद्दे पर राजनीति करने वालों के लिए हमारी एक नसीहत है कि कुछ देर के लिए थोड़ा संभल कर बैठिए, क्योंकि जब आप जेएनयू में 9 फरवरी की रात को लगे इन नारों के रचयिता के बारे में सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मसरत आलम का नाम तो सुना होगा आपने। मेरी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या पैगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। यही है वो मसरत आलम जो कश्मीर को पाकिस्तान बनाने की बात करता है, जो आतंकवादी हाफिज सईद के पैगाम की बात करता है। मसरत आलम जम्मू कश्मीर की जेल में बंद है, लेकिन सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो मसरत आलम का लिखा गीत 9 फरवरी की रात को जेएनयू में गा रहे थे। रगड़ा रगड़ा ले रगड़ा, भारत को रगड़ा ले रगड़ा, सेना को रगड़ा ले रगड़ा, पुलिस को रगड़ा ले रगड़ा, ये वो स्लोगन है जिसके जरिए कश्मीर के युवाओं को देश के खिलाफ भड़काया गया था। इन नारों को लिखने वाला मसरत आलम था, जो वर्ष 2010 में कश्मीर में सेना पर पथराव की घटनाओं का मास्टरमाइंड था। लेकिन हमारा सवाल यह है कि मसरत आलम का देशद्रोही गीत जेएनयू के अंदर कैसे पहुंच गया और ये देशद्रोही गीत गाने वाले कौन हैं? अब जरा जी न्यूज के कैमरे में रिकॉर्ड इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो 9 फरवरी की रात का है, जब जेएनयू के अंदर आतंकवादी अफजल गुरु की बरसी मनाई गई, मार्च निकाला गया और आजादी के नारे लगाए गए। इस मार्च में आगे आगे चल रहे इन लड़कों और लड़कियों के एक ग्रुप को देखिए। 6-7 लड़कियां शॉल से मुंह को ढके हुए हैं और वो 4-5 लड़कों के उन नारों पर प्रोटेस्ट डांस कर रही हैं, जो नारे कश्मीर में युवाओं को भड़काने के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। सवाल यही है कि ये कौन लोग हैं जो 20 से 25 की संख्या में कश्मीर में लगने वाले नारे लगा रहे हैं? क्या ये जेएनयू के छात्र हैं या फिर इन्हें कश्मीर से लाया गया था? जी न्यूज का बड़ा खुलासा यह है कि जेएनयू के अंदर देश विरोधी नारे लगाने वालों का कश्मीर के अलगाववादियों से भी कनेक्शन है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को मिली खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जेएनयू के कैंपस में 9 फरवरी की रात को कई कश्मीरी छात्र भी मौजूद थे, जिन्हें खास तौर पर कश्मीर से बुलाया गया था। और ये काम करने वाला उमर खालिद है, जो अलगाववादियों के लगातार संपर्क में था। जी न्यूज के पास 9 फरवरी की रात की वो तस्वीरें हैं जिनमें उमर खालिद उन लोगों के साथ दिख रहा है जो मसरत आलम के लिखे नारों को जेएनयू के अंदर गा रहे थे और भारत की बर्बादी की बात कर रहे थे। देख लीजिए, उमर खालिद को उन्हीं लोगों के साथ मौजूद है। पूरा शक जताया जा रहा है कि ये लोग जेएनयू के छात्र नहीं, बल्कि इन्हें कश्मीर से लाया गया था। ऐसे 10 कश्मीरियों की पुलिस और आईबी को तलाश है, जो 2 दिन पहले से ही जेएनयू के कैंपस में रह रहे थे और इन्हें लाने वाला उमर खालिद था। इन चेहरों की तलाश के लिए आईबी और दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट टीमें छापे मार रही हैं। वो लड़का जो खुलेआम नारे लगा रहा था, जो खुलेआम टेलीविजन चैनल्स पर देश के संविधान और कानून को चुनौती दे रहा था, उमर खालिद, वो अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाया? वो भी होंगे, उसका भी गिरफ्तार होगा।
कोई भी इस देश का खिलाफ काम करेगा वो कानून उसको छोड़ेगा नहीं। मैं मंत्री हूं तो मैं तो ये नहीं कह सकता हूं कि इसको पकड़ो या यहाँ पकड़ो। हमारा काम है कि पुलिस को निर्देश देना कि अगर कानून तोड़ेगा और इस देश का जो हमारा सम्मान है, देश का इज्जत है, उस पर हाथ डालेगा, उसको माफ़ नहीं करना चाहिए। हमारा ऑर्डर क्लियर है, सरकार इस मामले में क्लियर है, बाकी कार्रवाई पुलिस करेंगे। 9 फरवरी की रात को जेएनयू के अंदर जो कुछ भी हुआ उसकी हर एक अहम तस्वीर जी न्यूज के कैमरे में रिकॉर्ड है। जब देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, इसमें कुछ संदिग्ध लोग भी दिख रहे थे जिनके जेएनयू से जुड़े होने पर शक था। तो वहीं पर विरोध में प्रदर्शन कर रहे दूसरे गुट ने इनकी पहचान और आई कार्ड मांगने की बात कही, लेकिन जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने वालों के समर्थक इस बात पर उलझ गए थे। हैरानी की बात यह है कि इसमें जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी दिख रहा है, जो संदिग्ध लोगों के बारे में सवाल पूछने वालों से ही भिड़ रहा था। कन्हैया कुमार उस मार्च में शामिल था जिसमें राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। 9 फरवरी को उमर खालिद भी कन्हैया कुमार के आसपास ही था। वो उमर खालिद जिसकी तलाश पुलिस को है, जो जेएनयू के अंदर कश्मीरी अलगाववादियों को लेकर आया था। कन्हैया कुमार 2 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं और उमर खालिद फरार हैं। दोनों के बीच क्या कनेक्शन है, इसका पता लगाया जाना चाहिए। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जेएनयू में भारत विरोधी 2 ताकतों ने हाथ मिला लिया है। एक नक्सली गुट और दूसरा कश्मीरी जिहादी गुट है। सवाल यह है कि अगर देशद्रोही नेटवर्क का भी पर्दाफाश नहीं हुआ तो ये भारत के ही शिक्षा संस्थानों में भारत के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाले आतंकवाद का पौधा लगाने वाली बात होगी, जिसे किसी कीमत पर होने नहीं देना चाहिए। पवन नारा के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। नौ फरवरी की रात को जेएनयू के अंदर कश्मीर की आजादी के वो नारे लगाए जा रहे थे जिन नारों की स्क्रिप्ट वर्ष 2008 में कश्मीर के अलगाववादी नेता मसरत आलम ने लिखी थी। मसरत आलम के बारे में आपको बता दें कि वो इस वक्त जम्मू कश्मीर की जेल में बंद है। मसरत आलम के खिलाफ 27 मामले चल रहे हैं। रगड़ा नाम के वो नारे जो जेएनयू में लगाए जा रहे थे, वो दरअसल मसरत आलम का लिखा एक देशद्रोही गीत है, जो पहली बार वर्ष 2008 में अमरनाथ के मुद्दे पर कश्मीर में विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बना था। मसरत आलम को वर्ष 2010 में कश्मीर में पथराव की घटनाओं का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। मसरत आलम पिछले वर्ष अप्रैल में जेल से छूटा था तो उसने श्रीनगर में एक रैली की थी और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए थे। कहीं ना कहीं इससे इस बात को मजबूती मिलती है, बल मिलता है कि जेएनयू के अंदर कश्मीरी अलगाववादियों को बुलाया गया था और ये छात्र कश्मीर के अलगाववादियों से संपर्क में थे और इसकी तैयारी उमर खालिद पिछले कई महीनों से कर रहा था।